हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विनीत कपूर और मेरे साथ संदीप जी आपका स्वागत करते हैं आज के बियॉन्ड बाउंड्रीज फ्लेवर ट्रेल्स के इस नए एपिसोड। हम लोग आज पहुंचे हैं अमृतसर में कुपर रोड पे। मैं संदीप, मेरे होस्ट वनीत, हम दोनों फिर से बियॉन्ड बाउंड्रीज का एक नए एपिसोड के साथ में हम आपको एक और नई जगह पे लेकर आए हैं। वैसे तो अमृतसर में बहुत सारे ढाबे हैं, लेकिन ये एक उनमें से एक बहुत ही फेमस ढाबा है, इंदरपुरी ढाबा। तो ये कुपर रोड अमृतसर में सिचुएटेड है। कुपर रोड जानी जाती है। कुपर रोड के अगर बारे में हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा फेमस है कपड़े के लिए। कपड़े के साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पे पंजाबी जुतियों का बहुत बड़ा मार्केट है। लेडीज पर्सेस, लेडीज बैग्स, ये सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पे अंदर एक छुपा हुआ रेस्टोरेंट है जो आज का नहीं पर 1990 यानी कि 34-35 सालों से ये चल रहा है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं आज की हमारी डेस्टिनेशन पे, जो कि है इंदरपुरी ढाबा। आइए। तो दोस्तों, जैसे कि बताया गया कि भी इंदरपुरी ढाबा कुपर रोड में पड़ता है। कुपर रोड एक ऐसी जगह है जहां पे पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। तो वहां पर इंदरपुरी मार्केट से गुजरते हुए इंदरपुरी ढाबे वाले ने एक पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड की है अपने कस्टमरों के लिए। ये पार्किंग फैसिलिटी जहां पे हमने अपनी गाड़ी लगाई है और इंदरपुरी ढाबे में हम लोग जाने को तैयार है। तो चलिए चलते हैं, आइए। तो दोस्तों अब हम आ पहुंचे हैं इंदरपुरी ढाबे में और हमारे साथ स्वयं इस होटल के ओनर प्रवीण जी हैं। तो प्रवीण जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मौका दिया कि हम भी आप यहाँ आके आपके खाने का आनंद ले सकें। राइट। तो प्रवीण जी ये कब स्टार्ट किया था होटल? 37 इयर्स पुराना है, यानी तकरीबन 1990 या 1989। वेरी गुड। और आपने स्टार्ट किया था ये? नहीं, मेरे फादर ने किया। ओके, तो यानी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जा रहा है। ठीक है। और दूसरी बात मैंने सुना है यहाँ पे कि इंदरपुरी एक ऐसा ढाबा है जो प्योर देसी घी अपने हर खाने में इस्तेमाल करता है। तो ये सही बात है? बिल्कुल 110%। मैं आपका मेन्यू देख रहा था, देख के प्राइसेस से लग नहीं रहा कि देसी घी, प्योर देसी घी, और फिर भी इतना किफायती। ठीक है। एंड टाइमिंग क्या होते हैं आपके यहाँ? 10 to 4, 6 to 11। अच्छा, यानी सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक, फिर 6 बजे आप खोलते हैं और रात को 11 बजे तक चलता है। और क्या स्पेशलिटी है? स्पेशल हमारी दाल मखनी है, हाँ। चना फ्राई है और पालक पनीर है, मलाई कोफ्ता है, कढ़ाई पनीर है। तो हमें क्या खिलाएंगे आप? कढ़ाई पनीर खिलाएंगे। चलिए ठीक है। तो संदीप जी रुका नहीं जा रहा। बिल्कुल जी, इतना कुछ बता दिया है तो वाकई ही पेट में चूहे कूदने शुरू हो गए हैं। और दही में दही भल्ला चलेगा, मीठे में गुलाब जामुन और फिरनी, स्पेशल खीर। क्या बात है। अभी तो मीठे की बात मत कीजिए, अभी पहले तो हम आपकी दाल मखनी और चना वगैरह खा के टेस्ट करेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों चलिए इनका खाना चेक करते हैं, खुद भी खाते हैं, आपको भी स्वाद बताते हैं और मिलते हैं आपको खाने के टेबल पे। चलिए संजय जी, धन्यवाद प्रवीण जी। और ये आ गई दोस्तों इंदरपुरी ढाबे की स्पेशल थाली। अरे वनीत जी, बहुत सारी आइटम्स है इसमें। तो संदीप जी देखते बनता है। देखिए पहले तो दिखने में ही बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अपील कर रही है ये थाली। पालक पनीर दिख रहा है मुझे, शाही पनीर है, ये पंजाबियों की शान दाल मखनी, और ये पुदीने की चटनी। एक बात मैं बताता हूँ इंदरपुरी ढाबे की, ये जो पुदीने की चटनी यहीं पे मिलती है और किसी ढाबे में नहीं मिलती, और ये चटनी बहुत ही स्पेशल है। चलिए खा के देखेंगे, पर साथ ही साथ हमें इसको नहीं हम इग्नोर कर सकते, दही बल्ला।
और अगर मैं बात करूं पराठों का, तो ये लच्छा पराठा है, 7 लेयर पराठा देख सकते हैं। इसके ऊपर लाइनें ऊपर धनिया से सजावट की हुई है, बहुत प्यारा है दिखने में। अब तो रुका नहीं जा रहा है। शुरू करते हैं, चलिए आइए। तो मैं तो शुरू करूंगा शाही पनीर से जी। अरे मैं पालक पनीर खाऊंगा। चलिए, तो ये हमने लिया ग्रेवी और एक्सीलेंट। बहुत ही बढ़िया। इसके अंदर संदीप जी जो देसी घी का स्वाद आ रहा है वो सोने पे सुहागा है। इट्स लाइक एन आइसिंग ऑन द केक। बिल्कुल। तो दोस्तों अब हम पहले खाना खत्म करते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। बिल्कुल। तो लो जी संदीप जी। खाना तो अल्टीमेट। मैं अपने सारे दोस्तों को बताना चाहूंगा कि भी जरूर आना इंद्रपुरी ढाबे पे, और ऐसा खाना, ऐसा डिलीशियस खाना नहीं आपको मिलेगा। बिल्कुल। और खाने की खास बात यहाँ पे ये लगा कि बिल्कुल सिंपल प्रेपरेशन बट टेस्ट बहुत ही बढ़िया। यानी बोलते हैं ना, सादगी में सुंदरता होती है, ये चीज वही है। आपको खाना खाते वक्त ना ज्यादा मिर्च लगेगी ना ज्यादा मसाला लगेगा, बट खाना उतना ही स्वाद होगा। तो बस अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। तो चलिए। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं अमृतसर कुपर रोड की दूसरी बहुत ही फेमस जगह पे, जहां पर फिश और नॉन वेज अमृतसरी चिकन बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है बब्बी फिश एंड चिकन कॉर्नर। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे विनीत जी? बिल्कुल। जब मैं अमृतसर के नॉन वेज आइटम्स की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं पहले 5 नंबर में बब्बी फिश एंड चिकन कॉर्नर का नाम जरूर आता है। ये शॉप 1970 में एस्टैब्लिश की गई थी और इवेंचुअली नेक्स्ट जनरेशन ने इसे टेक ओवर किया और आज दिन तक ये लोगों की पसंदीदा जगह है। तो चलिए हम भी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। आइए मेरे। तो दोस्तों अब हमारे साथ बब्बी चिकन एंड फिश कॉर्नर के ओनर जसमीत सिंह जी हैं। ये हमारी खुश नसीबी है सर कि आपने अपने इतने कीमती समय में से हमारे चैनल के लिए कुछ टाइम ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਣਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਵਰਡ ਕੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਆ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਆਦੇ ਆ। ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੇਨ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। Definitely ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਓਕੇ 70 ਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟਨ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 40 50 ਕਿਲੋ ਮਟਨ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾ 30 ਕਿਲੋ 25 ਕਿਲੋ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਵਿਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਘਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ 2-3 ਕਾਰਨ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਬੀਆ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰੈਡ ਮੀਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਆ, 200-250 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਸਵੇਰੇ 12:30 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੰਚ ਤੇ ਅੰਟਿਲ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਜੇ ਮੈਂ स्वयं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਜੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਮਟਨ, ਸਾਡਾ ਪਤੀਲੇ ਵਾਲਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟਨ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਗਨ ਜੋਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੈ। ਜੇ ਚਿਕਨ ਖਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾੜਾ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਟੇਸਟ ਕਰੂ। ਓਕੇ ਕੀਮਾ ਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਟਫਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੀਮੇ ਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਭਾਜੀ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਪਹਿਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ,
260 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਕੀਮਾ ਨਾਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਲੈਂਦੇ अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੱਗਦੀ क्या बात है ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਮਰ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਾ ਨਾਨ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ठीक है जी ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਬੈਠੋ ਚਰਨ ਪਾਓ ਜੀ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ खाना अच्छा लगा आपको कहाँ से आएगा ठीक तो दोस्तों ये आ गया हमारा कीमा नान बब्बी फिश चिकन कॉर्नर का सबसे फेमस डिश कीमा नान। वनीत जी मेरे को लग रहा है ये साथ में मटन ग्रेवी आई है। जी ये मटन ग्रेवी है और ये वाइट बटर है घर का निकला हुआ शायद अरे वाह और बहुत ही बढ़िया। आप एक चीज देखिए कि भी ये व्हाइट बटर आमतौर के ऊपर में किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं मिलता है। बिल्कुल हर पर्सन अमूल बटर यूज करते हैं। और एक और चीज बताना चाहूंगा संदीप जी अगर आप ये बटर को देखें नॉर्मली जो अमूल की बटर की टिक्की का साइज होता है वो तकरीबन 15 से 20 ग्राम होता है बट ये टिक्की तकरीबन 30 to 35 ग्राम लग रही है बिल्कुल लग रही है। बड़ी है और साथ ही साथ जब मैं देख रहा था कि अंदर देखिए पूरी मटन की स्टफिंग है हाँ 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 हाँ। तो अरे वाह जल्दी शुरू करते हैं अच्छी इसका फ्रेगनेंस टेस्ट आ रही है तो हम बिल्कुल। पहले स्टार्ट करें। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल तो हम भी इसका स्वाद लेते हैं और दर्शकों को बताते हैं कि इसका स्वाद कैसा कैसा है है? तो आइए संदीप जी ये एक्स्ट्रा प्लेट लेंगे आप हाँ हाँ sure। चलिए थैंक यू। तो चलिए आप शुरू करें थैंक यू सो मच इसे मैं जल्दी से वैसे तो ये कट है तो एक स्लाइस से आप शुरू कीजिए और एक से हम करते हैं हाँ साथ में इसके ये चटनी और प्याज है जो इसका टेस्ट बढ़ाएगा और ये मटन की ग्रेवी। तो दर्शकों अब हम पहले इसको फिनिश करते हैं फिर आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। बिल्कुल जी थैंक यू। आज आपने बेहतरीन खाना खिलाया बहुत ही मजेदार था ये कीमा नान। मैंने इससे बढ़िया पहले कीमा नान कभी भी नहीं खाया। वेरी गुड बिल्कुल बिल्कुल मेरे को यहाँ पर एक चीज जो सबसे अच्छी लगती है दोस्तों वो ये है कि यहाँ का जो कीमा नान है उसमें जो मटन का टेस्ट आता है वो बहुत ही रिच टेस्ट है बहुत ही फ्रेश टेस्ट और इस डिश की कीमत भी 260 रुपीज है यानी आप 260 रुपीज में पेट भर के खा सकते हो और हम दोनों ने शेयर की बट यकीन मानिए अब और की जगह नहीं है तो बहुत ही बेहतरीन रहा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस। अब नील भाई मेरे को खाना तो बहुत खिला दिया लेकिन अब कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है। बिल्कुल तो मीठा खाने हम अब कहाँ जा रहे हैं? आज मैं आपको जो नॉर्मल मीठा हम खाते हैं उससे थोड़ा सा हटके कुछ खिलाऊंगा तो चलिए चलते हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन। तो दोस्तों अब आज हमने आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट दिखाए अमृतसर के क्वींस रोड के ऊपर में। तो एट लास्ट हम लोग पहुंचे हैं अमृतसर की सबसे फेमस जगह जो कि क्रिस्टल रेस्टोरेंट पड़ता है। क्रिस्टल सॉफ्टी कॉर्नर है। ये क्रिस्टल सॉफ्टी कॉर्नर से ही इस चौक का नाम भी क्रिस्टल चौक है। तो यहाँ पर अमृतसर में जहाँ पे भी कोई भी पर्सन कुछ भी खा के रात का डिनर करने के लिए आता है तो बाद में सॉफ्टी क्रिस्टल रेस्टोरेंट पे ही आके खाता है। तो क्रिस्टल रेस्टोरेंट में हम पहुंचे हैं सॉफ्टी के लिए। वनीत जी बिल्कुल सबसे बड़ी बात संदीप जी मैं अपनी खुशनसीबी समझूंगा कि आज हमें स्वयं क्रिस्टल रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के कुछ समय हमारे साथ बिताने का फैसला किया। तो मैम नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा जैसे हम जानते हैं कि इस चौक का नाम क्रिस्टल चौक पड़ा ही इस रेस्टोरेंट की वजह से तो ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था पार्टीशन से पहले 1942। पार्टीशन से पहले यानी
दोस्तों 1942 से ये रेस्टोरेंट है और पीढ़ी दर पीढ़ी फिर ये रेस्टोरेंट चलता है। मेरे दादाजी श्री बिहारी लाल खन्ना जी ने स्टार्ट किया। ओके। वो लाहौर से आए थे, लाहौर से आए थे, तो ये पूरी जगह पहले किराए पे थी जी, हमारा। जी। तो पहले अंदर का रेस्टोरेंट नहीं होता था, सॉफ्टी से उन्होंने स्टार्ट किया। तो उस समय पे भी सॉफ्टी, उस समय तो शायद किसी को पता ही नहीं था। मैकडोनल्ड्स में सॉफ्टी बाद में आई। ओहो। हाँ जी, मैकडोनल्ड्स और मेरे दादाजी स्टार्ट करने वाले थे, इनकी रेसिपी थी और उन्होंने मशीन भी खुद बनाई थी तब। अरे वाह, टेलर ये तो की बहुत- मशीन और बाद में हम लोगों ने वो किया। Right. मशीन अभी भी हमने प्रिजर्व की हुई है। ये तो बहुत उनके हाथ इंटरेस्टिंग से बात उन्होंने है। उसको ही वॉज नॉट एजुकेटेड, Right. पर वो 4 बजे उठ के, और रेसिपी भी सब मेरी दादी जी को पता थी। ओके। और उधर से उसके बाद उन्होंने मेरी मम्मी को दी, सो ऐसे चलता रहा। हाँ, तो ओके, that's really वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज रेसिपी एंड यू नो शायद इसी वजह से आज भी सॉफ्टी में सबसे पहला नाम अगर हम बोलते हैं तो हर कोई यही बोलता है कि क्रिस्टल रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ की सॉफ्टी बहुत बढ़िया है। ठीक है, आपका नॉर्मली यहाँ पे वर्किंग आवर्स क्या, टाइमिंग क्या होता है यहाँ पे? सुबह 9 से 12। सुबह 9 बजे खुल के रात के 12 बजे। हाँ। ठीक है, और वैरायटी क्या क्या अवेलेबल है? देखिए बेसिक हमारी है वनीला सॉफ्ट, जो Right. सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं। ओके। वनीला सॉफ्ट के बाद में इनके पास ट्विन फ्लेवर्स, चॉकलेट, वनीला, मैंगो, बटर स्कॉच। राइट, यानी ओरिजिनली जो शुरू हुई थी वो वैनिला थी, पर धीरे धीरे करते करते बस चेंज होते गए। एब्सोल्युटली। ठीक है, आप हमें क्या रेकमेंड करेंगे, क्योंकि हम भी आपके फैन हैं। सब फ्लेवर्स ट्राई कीजिए। नहीं सब फ्लेवर्स, वेल इतना मजा नहीं लग रहा करना है वनीत जी, हमें मैंगो फ्लेवर ट्राई करना चाहिए। ठीक है जी, जैसा आप कहें। तो संदीप जी का मन है कि हम मैंगो खाएं, क्योंकि मैंगो का सीजन भी है। तो चलिए हम मैंगो लेते हैं। हाँ जी, एक मैंगो दो इधर। आप कौन सी लोगे? मैं भी आप संदीप जी के try साथ। कीजिए, वनीला चॉकलेट। चलिए, और एक ठीक है। हमारी चॉकलेट डिप भी बहुत चलती है। आप खुद बता दीजिए जो आप रिकमेंड। चलिए फिर हम चॉकलेट डिप ले लेते हैं एक, और एक हम ले लेते हैं मैंगो। राइट, एक चॉकलेट डिप दो और एक मैंगो दो। तो दोस्तों हमारी सॉफ्टी आ चुकी हुई है और देखिए वनीत जी कितनी डिलीशियस लग रही है। उन्होंने तो खाना भी शुरू कर दिया, रुका ही नहीं गया वनीत जी से सॉफ्टी खाने के लिए। तो दोस्तों अब हम ये सॉफ्टी फिनिश करते हैं और इसी के साथ में हमारा टूर आज का समाप्त होता है। तो वनीत जी एंडिंग। वेल मैं तो खाने में इतना बिजी हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वनीत जी तो बहुत खाने में बिजी हैं सॉफ्टी। तो दोस्तों हम अगली बारी आपसे फिर मुलाकात करेंगे, ऐसे ही कुछ अमृतसर के और एक अच्छे रेस्टोरेंट को लेके आपके पास हम आएंगे, जरूर हाजिर होंगे। टिल दैट गुड बाय, शब खैर। सी यू।